आज हम देखते हैं B.R. अम्बेडकर के बारे में, जिनका जन्म 14 अप्रैल का हुआ था आज के दिन ही 1891 में मध्य प्रदेश महू में इनका जन्म हुआ था। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में हुआ है, महू मध्य प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं? तो द कास्ट इन इंडिया और देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1917 प्रथम प्रकाशित कृति है इनकी। और द अनटचेबल हूँ और द अनटचेबल भी इन्होंने लिखा है। और इन्होंने क्या लिखा? हूँ और दे और हु आर द शूद्राज 1946 में लिखा है। बुद्धा एंड हिज धम्मा 1957 में लिखा है। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस 1955 में लिखा है। और द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी 1923 में लिखा है। और द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस एंड इन ब्रिटिश इंडिया, PhD थीसिस में इनका नाम क्या था थीसिस का? तो द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया 1916 में। और क्या लिखा है इन्होंने? द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। क्या? द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन 1965 में। एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट 1936 में लिखा है, ये आया था नेट के पेपर में। और लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 1943 में लिखा है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म में लिखा है 1956 में। और पुस्तकें व भाषण इनका मूक नायक लिखा है इन्होंने। और मूक नायक इनकी पत्रिका है, बहिष्कृत पत्रिका है, भारत पत्रिका है और जनता पत्रिका का संपादन किया इन्होंने। किस किस पत्रिका का संपादन किया है? मूक नायक, बहिष्कृत, भारत और जनता। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर वाङ्मय, संपूर्ण वाङ्मय 21 खंडों में, कितने? 21 खंडों में। क्या नाम से? बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है। इनका निधन कब हुआ था? 1956 में, दिल्ली में। शायद 6 दिसंबर है 1956 में। तो इनके प्रमुख क्या, इनकी रचनाएं थी प्रमुख। इनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ था 1891 में, महू मध्य प्रदेश में। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनिस एंड डेवलपमेंट इनकी प्रथम पुस्तक है ये, जेनिस एंड डेवलपमेंट। द अनटचेबल, हु आर द शूद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी 1923 में। और द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस एंड इन ब्रिटिश इंडिया, PhD थीसिस 1916 में थी। और द राइज एंड द फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट 1936, लेबर एंड पार्लियामेंट डेमोक्रेसी 1943, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म 1956 में। और मूक नायक, बहिष्कृत, भारत और जनता पत्रिका का संपादन किया। और 21 खंडों में इनका संपूर्ण वाङ्मय निकला है, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय 19 खंडों में। किससे? तो भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा। इनका निधन 1956 में, दिल्ली में। इनके बारे में और थोड़ा सा देखते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों को तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर स्वतंत्रता कहा जाता है वो उसे विशेषाधिकार कहना उचित होगा। क्या कहा इन्होंने क्या कहा कि अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेषाधिकार कहना उचित होगा। फिर आगे इन्होंने क्या कहा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वह इतिहास मीमांसक, विधिवक्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। क्या क्या इनकी क्वालिटी क्या क्या थी? तो इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद और धर्म दर्शन के व्याख्याता। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार, इम्पॉर्टेंट है मानवीय अधिकार, सम्मान दिलाने के लिए अथक प्रयास किया। इनकी ये लाइन पढ़ते फिर से एक बार। इन्होंने क्या कहा था कि अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है,
तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है वो उसे विशेषाधिकार कहना उचित होगा। तो ये थे हमारे भीमराव अम्बेडकर। इनके बारे में और थोड़ा सा है जानते हैं। क्या इन्होंने लिखा है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति एवं सामाजिक समानता के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकार से जुड़ा है। स्वयं दलित जात में जन्मे डॉक्टर अम्बेडकर को बचपन से लेकर ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण एवं अपमान से गुजरना पड़ा है। इसलिए विश्वविद्यालय के दिनों में जब अध्यापक ने उनसे पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे, तो बालक भीमराव अम्बेडकर ने जवाब दिया, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया। इसके लिए इन्होंने जमकर पढ़ाई की। अध्यापन, व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई वस्तु भरने का काम किया। वो ये भी था कि दास्ता का सबसे व्यापक और गहन रुचि सामाजिक दास्ता है और उसके उन्मूलन के लिए बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेष अधिकार रहेगी, इसलिए अधूरी रहेगा। इन्होंने और क्या कहा कि उनके चिंतन और रचनात्मकता के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। जातिवाद उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज में मोहभंग होने के बाद वे बुद्ध धर्म के समतावादी दर्शन में अस्तित्व में आए और 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मत स्वीकार किया। भारत के संविधान निर्माता में उनकी महती भूमिका है और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी समूची बहुमुखी विद्वता, एकांत ज्ञान साधना की जगह मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए थी। यह बात वे अपने चिंतन और क्रिया के क्षणों में बराबर कहते रहे। अपने इस प्रयोजन में वे अधिकतर सफल भी हुए। जो NCERT में लगा है पाठ, अपने प्रस्तुत पाठ को विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट 1936 हायर में आया था के ललई सिंह के द्वारा कृत हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। ये भाषा जाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यय भाषण में तैयार किया गया था, परंतु इसको क्रांतिकारी दृश्य से आयोजक की पूर्ण सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन को स्थगित हो गया और पढ़ा न जा सका। बाद में अम्बेडकर ने स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुआ। उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता, बंधुता ये 3 आदर्श समाज में अनिवार्य होने चाहिए। क्या? समानता, स्वतंत्रता और बंधुता ये 3 तत्व आदर्श समाज में स्थापित होने चाहिए, जिससे लोकतांत्रिक सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति और समाज के लिए सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुँचे। यह पाठ प्रस्तुत उक्त पुस्तिका के प्रकरण है। आज के जाति मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनीतिक माहौल में इनकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। तो ये थे हमारे भीमराव अम्बेडकर, जिनके बारे में हमने थोड़ा सा जाना। आज इनका जन्मदिन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।